जय किसान। सभी भाइयों को, सभी मेरे साथियों को और सभी को राम राम है। और मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपको दिखाई दे रहा ठीक तरीके से और आवाज ठीक आ रही है क्या? और आप सब ठीक होंगे, आपके सब परिजन ठीक होंगे। इसी के साथ लगभग 30 मार्च के बाद आपके बीच में पहली बार लाइव आया हूं, तो मुझे एक बार मैसेज में ये जरूर बता दें कि वीडियो ठीक दिखाई दे रहा और जो है आवाज ठीक आ रही है क्या। और सभी से मेरी ये भी अपील है, सभी साथियों से, कि इस लाइव को साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें, क्योंकि लगातार जो पेज की रीच है और वो भी कम हुई है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि हम अपनी बात शुरू करें, जिस बात का आप लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं और आप सबको इंतजार है। सारी बातें आपके बीच में खुल के करूंगा, तो मेरी आपको यही प्रार्थना है कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करते रहें, ताकि सब लोगों तक हमारी आवाज जाए और हम अपने मुद्दों को लेकर के और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। तो साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं। करीब करीब जो है 30 मार्च को हमारे किसान पंचायत थी, एक तो अंबाला जिले के नारायणगढ़ में और एक कुरुक्षेत्र जिले के और अंबाला जिले के सीमा पर जो है सैनी माजरा टोल प्लाजा पर। और तीसरा और आखिरी कार्यक्रम मेरी गिरफ्तारी से पहले था, कैथल जिले का बहुत आंदोलनकारी गांव है, किसान आंदोलन की बहुत पुरानी धरती है, शिमला गांव में। और करीब करीब साथियों, क्योंकि लगभग 30 मार्च से 2 दिन पहले से मेरे पैरों में बहुत ज्यादा सूजन थी, छाती में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, गले में दिक्कत थी और लगातार 15-20 दिन से, पिछले 15-20 दिन से बहुत ज्यादा व्यस्तता के कारण ज्यादातर समय गाड़ी में ही, मतलब दिन में पूरे दिन कार्यक्रम और फिर अगले दिन अगली जगह पहुंचना, तो लगातार नींद भी ज्यादातर गाड़ी में ही ले रहे थे, तो स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था। और जब मैं 30 मार्च को मैं घर आया और लगभग रात को हम 2 बजे के बाद घर पहुंचे, तो मेरी तबीयत ने जवाब दे दिया था और उससे अगले दिन के कार्यक्रम हमने सारे रद्द किए। 1 तारीख को हमें सीकर जाना था, 2 तारीख को हमें जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाना था और उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर जाने का कार्यक्रम था। ये 3 इस तरह से आगे का जो रूटीन था, आगे का जो शेड्यूल था, वो जो है इस तरह से हमने बनाया हुआ था। एक बार के लिए मैं सभी से जो है माफी चाहूंगा जी। और करीब करीब 10 मिनट लाइव भी लेट में आए, कुछ मिलने वाले हमारे साथी आए हुए थे, तो ये इस तरह से सारी चीजें थी। और जो है एक तबीयत खराब होने के कारण फिर हम 31 तारीख को घर रुके और सभी साथी अपने अपने घर थे जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और फिर जो है 31 मार्च को करीब करीब दोपहर 2:30 बजे के बाद, साथ साथ में इसको शेयर भी करते रहे, 2:30 बजे के बाद मैं अपने घर से निकला और जो है घर से निकलते वक्त जहां हम बैठते हैं, हमारा ऑफिस है, वहां पर हमें जाना था। कुछ और साथी मिलने वाले बैठे थे और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाना था। आज थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद कल से फिर अपने कार्यक्रम शुरू करेंगे, इस तरह की योजना थी। और मैं जब ये जो साथी आसपास के हैं, क्योंकि मैं भिवानी जिले के बैल से आता हूं और आप सब भी जो है
यहाँ के जो हमारे आसपास के भाई हैं जो यहाँ आए हुए हैं, तो पिलानी रोड एक जगह पड़ता है, और पिलानी रोड पर जो है हम जिस ऑफिस में हम बैठते हैं, तो वो थोड़ा सा गांव से बाहर आकर के एक सुनसान सी थोड़ी जगह है जहां पर लोगों का कोई बहुत ज्यादा आवागमन नहीं रहता। तो मैं गाड़ी में था, गाड़ी में अकेला था, और पहले से ही जो पुलिस थी वो पूरी मुखबरी के साथ, और उसने जैसे ही मैं घर से निकला तो उनके जो पुलिस के मुखबिर हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, वो पहले से लगे हुए थे। और करीब करीब 2:30 बजे के बाद एक बड़ी संख्या में पिलानी रोड के ऊपर हमारे ऑफिस से करीब करीब 500 मीटर पहले एक सुनसान सी जगह पर सड़क के ऊपर पुलिस खड़ी, और वहां जो है मेरी गाड़ी रुकवाई गई। गाड़ी रुकवाते ही मेरी गाड़ी की चाबी ली गई और मेरा मोबाइल ले लिया गया, और मुझे ये कह करके गाड़ी में बैठाया गया कि जो बैल का थाना है वहां डीएसपी बैठा है और डीएसपी आपसे मिलना चाहता है। और मैंने पूछा मुझे किस लिए लेके जा रहे हो, कहां लेकर के जा रहे हो, क्यों लेकर के जा रहे हो? तो बोले राजनीतिक मामला है, राजनीतिक दबाव है, हम ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकते, आप चुपचाप हमारे साथ चलिए। और साथियों, लगभग 2:30 बजे के बाद जब मेरी गिरफ्तारी हुई, और मैं उस समय बिल्कुल अकेला था, मैंने कहा भाई मेरे घर वालों को सूचना मेरी गिरफ्तारी की दी जाए, मेरे जो है हमारे ऑफिस में सूचना दी जाए, या मेरे वकील को मेरी गिरफ्तारी की सूचना दी जाए। तो पुलिस के लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया। वहां पर एसएचओ था और बैल थाने का और बहुत सारे मुलाजिम वहां थे, और मुझे गाड़ी में बैठा करके और पहले थाने की तरफ लेकर के गए। 101 मीटर चले तो फिर बैल से जो सुनसान रास्ते हैं ढाणियों में से और खेतों में से, और फिर ये मुझे लेकर के आए इसरवाड़, और इसरवाड़ से ये उधर मिरान, और मिरान के बाद फिर तोसाम, और तोसाम के बाद फिर भवानी खेड़ा का एक थाना है जो अलग से पड़ता है, भिवानी से 15-20 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि जब मेरी 2:30 बजे गिरफ्तारी हुई, उसके 3-4 घंटे बाद ये मुझे भवानी रास्तों में घुमाते रहे और भवानी खेड़ा थाने में ये मुझे लेकर के आए। और मेरी गाड़ी जो है वो खुद एसएचओ चला रहा था, जो जिस गाड़ी में पुलिस ने मुझे बैठाया उससे 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर थी। साथियों, मैं पूछता रहा भाई मेरे ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज होया है, आप तो डीएसपी के पास ले जाने की बात कर रहे थे, मेरे लोगों को इस गिरफ्तारी की सूचना दी जाए, मुझे कौन से मुकदमे में गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस जो है वो दबाव में आकर के, वो खट्टर की पुलिस बढ़ के काम कर रही थी, वो सुभाष चंद्रा की पुलिस बढ़ के काम कर रही थी, वो जो है दुष्यंत चौटाला की पुलिस बढ़ के काम कर रही थी, और वो जेपी दलाल की पुलिस बढ़कर के काम कर रही थी। और मुझे जो मेरे अधिकार है लोकतंत्र में, उन सारे अधिकारों से वंचित करके और गुंडागर्दी करके मुझे भवानी खेड़ा के थाने में बंद किया गया, और किसी को कोई सूचना नहीं दी गई। मैं कहता रहा, ये करीब करीब 2:30 बजे से लेकर के, और अगले दिन मेरी 9 बजे कोर्ट में पेशी होती है। 9 बजे मुझे भवानी खेड़ा के हवालात से ले जाकर के, और जो हमारा लुहारू का कोर्ट है जहां पे सीजीएम बैठता है, वहां मुझे लेकर के आया जाता है, और उसके बाद मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है। जब लोहारू के मेडिकल करवाने के बाद मुझे पुलिस लोहारू के थाने में लेकर के आई, तो मैंने कहा भाई मैं जब तक पेश नहीं होऊंगा कोर्ट के अंदर, जब तक मेरे वकील को मेरी सूचना नहीं दी जाएगी, तब कहीं जाकर के पुलिस ने मेरे वकील को सूचना दी। और उस दिन बार का वर्क सस्पेंड था, और वकील कहीं अंतिम संस्कार में गए हुए थे, किसी वकील भाई की मौत हो गई थी। 1 घंटे के बाद आए तो एक पूरा जो कहते हैं कि जैसे मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूं, बहुत बड़ा अपराधी हूं, एक बहुत बड़ी सुरक्षा मेरे लिए लगाई गई, और जो है मुझे कोर्ट में पेश किया गया। और हमारे जो वकील हैं बड़े भाई महेश शोराण जी, जो पत्रकार भी हैं, और जो बार के प्रधान है सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने पूरी पैरवी करी इस बात की। और साथियों, ये चीज समझने की जरूरत है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया और क्या मुकदमा मेरे ऊपर बनाया गया, कौन सी संगीन धाराओं में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और ये इसलिए जरूरी है कि आपके मन में बहुत सवाल हो सकते हैं गिरफ्तारी को लेकर के और जेल को लेकर के, और सब आप इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद 31 तारीख के बाद आपके बीच में मैं लाइव आया, और लगातार मेरी तबीयत अब भी खराब है, और सरकार ने
पुलिस के माध्यम से मेरी कमर, हर तरह से मेरी कमर तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसको मैं जिन सारी बातों पर आपके बीच में बात करने वाला हूं। तो साथियों, एक आपको ध्यान होगा कि जो हमारी अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा सरकार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया और 56 लोगों ने हमें धोखा देने का काम किया, हमारे साथ गद्दारी करने का काम किया, और उसके बाद जो हमारा ऐलान था बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का और सरकार के साथ खड़े निर्दलीय विधायकों का, ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होने देंगे, ना कोई सामाजिक कार्यक्रम होने देंगे, ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम होने देंगे। और करीब करीब साथियों, मेरी गिरफ्तारी से पहले 25 से बड़े कार्यक्रम पूरे हरियाणा वासियों ने, युवा साथियों ने, हमारे किसान भाइयों ने मिलकर के फेल कर दिए। इनके कार्यक्रम रद्द हुए, इनको भगाया गया, झूठ मारे गए, इनको जो है धक्के दे दे करके निकाला गया, जिससे चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, जो पूरी तरह से बौखलाए हुए थे और मुझे अपनी आंखों की किरकिरी समझ रहे थे। और साथियों, आपको ध्यान हो, 27 तारीख का एक सुभाष चंद्रा का हिसार में प्रोग्राम था, जो एक बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई इकट्ठा होकर के, हमारे साथी कुलदीप भाई, विकास और सारे लोग इकट्ठा होकर के उस कार्यक्रम को उन्होंने फेल कर दिया, भगा दिया गया सुभाष चंद्रा को। तो साथियों, जो मैंने सुभाष चंद्रा के कार्यक्रम के लिए वीडियो जारी किया था, आपको ध्यान होगा, सुभाष चंद्रा का कार्यक्रम फेल होने के बाद जी ग्रुप के सभी चैनलों के ऊपर मेरे 3-4 दिन तक, चाहे वो जी हिंदुस्तान हो, जी न्यूज हो, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जो भी है, सभी चैनलों के ऊपर वो वीडियो चलाया गया। एक तो साथियों ये कारण था सुभाष चंद्रा वाला। सुभाष चंद्रा किसका आदमी है? मोदी का। जी न्यूज किसके चैनल है? गोदी मीडिया के। तो सुभाष चंद्रा को भी बड़ा दर्द हो रहा था। सुभाष चंद्रा सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेकर के और मेरे ऊपर कार्रवाई चाहता था। एक तो ये कारण था। और साथियों, मुकदमा पुलिस ने ऑनलाइन करे बिना 28 मार्च को 4 धाराओं में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और वो धारा थी 504, 505, 153 और 153A। इनका मतलब ये होता है कि भाई भड़काऊ भाषण देना, उपद्रव करवाना, भीड़ को इकट्ठा करना और गुंडागर्दी करना, जो इस तरह की जो संगीन नॉन अवेलेबल जो धाराएं हैं, जिसमें से करीब करीब जो मुझे बताया गया कि 2 धाराएं जो है वो नॉन अवेलेबल हैं। इन धाराओं में 28 तारीख को मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, लेकिन आपकी ताकत के सामने पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कार्रवाई करवाने पर। मुकदमा भी एक सिपाही से दरखास्त दिला करके दर्ज किया गया, क्योंकि उधर से सुभाष चंद्रा का समर्थन, सेंट्रल गवर्नमेंट का समर्थन इधर हरियाणा सरकार बाट देखने लग रही थी। जेपी दलाल मौका देख रहा था कि मैं कैसे जो है रवि आजाद के ऊपर कार्रवाई करूं और इसको महीनों जेल के पीछे भेजने का काम करूं और इसके खिलाफ संगीन धाराएं और संगीन अपराध इसके खिलाफ लगाएं। तो ये मकड़जाल ऐसे था सुभाष चंद्रा का, और फिर वो केंद्र सरकार और सुभाष चंद्रा और हरियाणा सरकार और बड़ी भूमिका में जेपी दलाल और एक सिपाही से मुकदमा दर्ज करवाया गया। साथियों, आपको एक बात और भी ध्यान होगी, इसको साथ साथ में शेयर करते रहें। आपको एक बात और भी ध्यान होगी कि 30 तारीख को बीजेपी ने पंजाब के विधायक के साथ जो हुआ उसके विरोध में हरियाणा में प्रदर्शन करे थे, और हमने 22 नेता हैं, उन्होंने क्यों डाला, किसके कहने से डाला, उनकी क्या मनसा थी, क्या मनसा नहीं थी, मेरे खिलाफ एक वीडियो डाला गया था। 28 को मुकदमा दर्ज हुआ। सरकार मेरी गिरफ्तारी की तलाश में थी, और जैसे ही उस बड़े नेता का वीडियो हमारे खिलाफ आया, तो फिर प्रशासन को और सरकार को कार्रवाई करने का। अगर साथियों सीधे तौर पर हम बात करें, भाइयों ने बहुत मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव होता है लोकल अदालत के ऊपर, वो दबाव भी था, और मुझे 14 दिन की भेजने का काम किया गया। साथियों, 14 दिन मुझे जेल भेजने का काम किया गया, और एक बड़ी सुरक्षा के साथ मुझे जेल ले जाया गया, और वहां पर जो सुरक्षा चक्की होती हैं उनके अंदर बंद करने का काम किया गया साथियों। और तरह तरह की जो भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह था, एक बहुत बड़ा दबाव था, और उस दबाव के तहत चक्की के अंदर बंद करके और
मुझे तरह तरह की यातनाएं देने का काम किया गया। पहले से मेरी तबीयत खराब थी, वहां जाने के बाद जेल में और तबीयत खराब हुई और तरह तरह की यातनाएं और परेशान करने का काम किया गया। लेकिन एक ही संकल्प था कि जब हमारे क्रांतिकारी जेलों में गए, हमारे महापुरुष जेलों में गए, तो हमें जेल हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती और मुकदमे जो है वो हमारे को हरा नहीं सकते, क्योंकि मुकदमे हमारे लिए गहनों के समान है और जेल हमारे लिए तीर्थ स्थान है। हम ये तो जेल की बात है, अगर अपने कुनबे के लिए और अपने लड़ाई के लिए, अगर हम अपने देश के लिए अपने को अगर फांसी की सूली पर चढ़ना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे साथियों। की प्रॉब्लम भी है, इसलिए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और सब तक इस बात को पहुंचाने का काम करें साथियों। इसी के साथ साथियों, जैसे ही हम जेल में गए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा एक साथ हरियाणा के टोलों से लेकर के, खापों से लेकर के, हमारे किसान भाइयों से लेकर के और आप सब युवा साथियों से लेकर के, सोशल मीडिया के ऊपर जो भाई दिन रात लगे रहते हैं, जो सोशल मीडिया के हमारे पत्रकार भाई हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, भारतीय किसान यूनियन है, हमारे वकील भाई हैं जो, क्योंकि फिर मेरी साथियों 1 तारीख को हाथों हाथ जो 1 तारीख को जब मेरी जमानत लगाई गई लोहारू की कोर्ट में बेल एप्लीकेशन, तो बेल एप्लीकेशन को ये कहा गया जज द्वारा कि हम इसके ऊपर 2 तारीख को सुनवाई करेंगे और 2 तारीख को मेरी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो डीएसपी था, दबाव इतना था कि डीएसपी खुद पैरवी कर रहा था, जो लोहारू का डीएसपी था साथियों। लोहारू के डीएसपी ने खुद हर जगह वो बेल एप्लीकेशन पे मेरी बेल ना हो इसके लिए वो खुद पैरवी किया करता था। और इसी के साथ साथियों, मैं आपने जो एक बहुत बड़ी, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे सभी साथियों को आपने जो एक बहुत बड़ी ताकत सबने मिलकर के देने का काम किया, उसके लिए तो मैं कभी आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन जो आपने साथ समर्थन दिया उसको दुगना करके आपको जरूर लौटाने का मैं काम करूंगा। इसी के साथ साथियों, फिर मेरी बेल एप्लीकेशन जो है वो सेशन कोर्ट में लगाई गई भिवाड़ी। जो हमारे वकील भाई हैं, प्रधान है सत्यजीत पिलानिया जी बार के, उसके साथ में पूर्व प्रधान है भाई प्रदीप बजाड़ जी, भाई देवेंद्र सोडी जी, भाई सुरेंद्र चौधरी जी, महेश चौरान जी, इन सब ने मिलकर के और अलग अलग लगातार कहीं सड़कें जाम हुई, कहीं ज्ञापन दिए गए, कहीं प्रदर्शन किए गए। बहुत रोष आप सबके अंदर था, बहुत तकलीफ थी, बहुत मजबूती के साथ आप खड़े रहे, आत्मा के साथ आप खड़े रहे, अपने बहुत आपकी भावना थी। और यही चीज अंदर जो तकलीफें हो रही थी, जो तबीयत खराब थी और उसके बाद तकलीफें दी जा रही थी, तो उसको लेकर के साथियों फिर भी आपकी ताकत जो थी वो हिम्मत के रूप में साथ खड़ी थी। और हमारे जो कैदी भाई हैं, हवालाती भाई हैं, जिनको जैसे जैसे पता लगता गया और वहां के प्रशासन पे भी दबाव हुआ, तो फिर वहां से मुझे सुरक्षा वार्ड के अंदर बंद करने का काम किया गया। और उनकी बहुत भावना थी कि भाई कोई किसान नेता है जो हमारी जेल में आया है, तो हम जितना भी इसके लिए कर पाए उतना कम है। और साथियों, इसी बीच फिर क्या हुआ, 5 तारीख को मेरी बेल एप्लीकेशन भिवाड़ी सेशन जज के पास लगी, जिसमें यह कहा गया कि भाई 6 तारीख को हम इसके ऊपर फैसला सुनाओगे। फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फिर 6 को भी ना सुनाने की बजाय 7 तारीख को उसके ऊपर डिसीजन दिया गया, जिसमें सुभाष चंद्रा के मुंह पर भी तमाचा लगा, जिसमें केंद्र सरकार को, हरियाणा की ठगबंधन की सरकार को, जेपी दलाल को, और ये जो कुछ लोग जो साथियों मेरे जेल में जाने के बाद मेरे जो विरोधी हैं, जो लड्डू बांट रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि अब रवि आजाद शायद कभी बाहर नहीं निकलेगा, उनको बड़ी तकलीफ हुई, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा। लेकिन इसी बीच एक घटना और हुई और उस घटना के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे। मुझे साथियों 6 तारीख को जैसे ही जेपी दलाल को यहां ये पता लगा कि रवि आजाद को जमानत मिलने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो जेपी दलाल का एक भाई है जो राजस्थान पुलिस में डीएसपी के रैंक पे है,
और आपको ध्यान होगा साथियों, 18 मार्च को हमने सीकर में अपनी गाड़ी में तेल डलवाया था जिसमें डीजल में पानी की मिलावट थी और जिसमें 3-4 दिन गाड़ी खड़ी रही। गाड़ी में 50-60 हजार का नुकसान हुआ और हमने सोशल मीडिया पर उस पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ एक वीडियो वायरल किया था और उसके बाद उसको हमारे विरोधियों ने, जेपी दलाल के भाई ने और जेपी दलाल ने उस पेट्रोल पंप वाले को ताकत दे करके और मेरे जेल में जाने के बाद एक मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करवाया गया कि संगीन धाराओं में दर्ज करवाया गया साथियों। लेकिन आपका साथ था, आपका प्यार था और आपकी ताकत थी। राजस्थान पुलिस जैसे ही ये पता लगा कि यहां से बेल होने वाली है रवि आजाद की, तो इनका प्लान ये था कि इसको सीकर की जेल में बंद करवा दिया जाए और मुझे प्रोटेक्शन वारंट के ऊपर सीकर की पुलिस मुझे सीकर लेके गई उद्योग नगर थाने में, जहां मुझे एक रात हवालात में बंद रखने का काम किया गया। लेकिन वहां भी आप अपने कुणबे का, वकील भाइयों का, सबका एक बहुत बड़ा सहयोग वहां पर भी मिला और जो जेपी दलाल की और जेपी दलाल के भाई की और हमारे विरोधियों की जो मनसा थी कि इसको सीकर की जेल में बंद किया जाए, सीकर के सीजीएम कोर्ट से हमें न्याय मिला और 7 तारीख को ही मुझे हाथों हाथ जमानत मिली, क्योंकि धोखा हमारे साथ हुआ था और साजिश पेट्रोल पंप के वाले ने मेरे विरोधियों के साथ मिलकर के हमारे खिलाफ रचने का काम किया था, जिसके ऊपर सीजीएम की कोर्ट ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जो हमारे जज हैं उन्होंने ये कहा, क्योंकि साथियों पुलिस दबाव में काम करती है और सरकार हमारे को 1 मिनट जिंदा नहीं देखना चाहती, लेकिन एक जो न्याय प्रणाली है उससे हमें हमेशा न्याय मिलता आया है। इसी के साथ साथियों करीब करीब जो केस की हिस्ट्री बनती है, क्योंकि मेरे ऊपर पहले से कुछ मुकदमे दर्ज थे, कोई सड़क जाम का मुकदमा दर्ज था, कोई सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने के अलग अलग राजनीतिक मामले पहले आधा दर्जन के करीब दर्ज थे पिछले 6-7 सालों में। जब से मैं भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से आपकी सेवा में लगा हुआ तब से 6-7 मुकदमे दर्ज थे जो अलग अलग टाइम पर हुए। उनमें से एक मुकदमा जो जेपी दलाल ने और बैल के सरपंच ने एक यहां जो है एक सुसाइड हुआ था, एक पहले लेडीज का सुसाइड हुआ था, उसमें जो सरपंच के साथी जो दोषी थे, फिर उस लड़के का सुसाइड हुआ और हम सरपंच को बर्खास्त ना करवा दें, हम जेपी दलाल के खिलाफ पंचायत ना कर लें, तो पत्रकार साथियों सहित करीब करीब 1 दर्जन लोगों के ऊपर आत्महत्या के मुकदमे दर्ज हुए थे और वो 2017 में मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए थे, जिसमें ना हमारी कोई गिरफ्तारी हो रही थी, ना हम किसी तरह की जमानत पे बाहर थे। उस समय भी जेपी दलाल ने अनेक हथकंडे अपना करके मुझे दबाने का काम किया था। लेकिन 31 दिसंबर 2019 में जो डीएसपी थे, क्योंकि कोई सबूत नहीं था, हमारा किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था, पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला था, तो उसके तहत उस एफआईआर को एफआर कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था और हमें न्याय देने का काम किया। जब साथियों सीकर से, जब भिवानी से जमानत मिली 7 को, फिर सीकर से जमानत मिली, इनको बहुत बड़ा झटका लगा। हमारे सारे विरोधियों का जो षड्यंत्र था वो आप सबकी ताकत के सामने फेल होकर के धड़ाम से गिरा और इन्होंने वो 306 का जो मामला था उसको भी दोबारा से खोलने का काम किया गया और यहां लोहारू की कोर्ट में, भिवानी की कोर्ट में और सीकर की कोर्ट में हिस्ट्री भिजवाई गई कि इसके ऊपर तो आत्महत्या तक के संगीन मामले दर्ज हैं और ऐसे अपराधी को किसी भी तरह से जमानत ना दी जाए। लेकिन वहां की जज ने कहा ये मामला दूसरी तरह का है, सबूत मेरे सामने है, मैं इसका दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी और मैं किसी को ऐसे जेल नहीं भेज सकती और मैं तुरंत इनकी बेल को एक्सेप्ट करूंगी हैंड टू हैंड साथियों। और आपने ध्यान दिया होगा मेरे जेल जाने के बाद में जी न्यूज के विभिन्न चैनलों पर कोई आंदोलनजीवी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, गुंडा बताया गया, शरारती तत्व बताया गया, अपराधी बताया गया, हिस्ट्री सीटर बताया गया, गैंगस्टर बताया गया, ये सारी चीजें भी साथियों चलाई गई। लेकिन आपके बीच में 7 तारीख को करीब 8:30 बजे मैं सीकर से मुझे पुलिस लेकर के आई, 9:30 बजे मैं जेल से बाहर निकला। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैं अपने सारे कुनबे की, सारे मेरे युवा भाई बहनों की, सारे मेरे सभी सहयोगियों की, सारे मेरे साथियों का, सभी नेतागणों का, मीडिया के साथियों का, वकील भाइयों का, और मैं एक बात कहूंगा कि जो साथियों हमारे इस मुसीबत के समय में जो साथ खड़े रहे
वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और उनको हम दुगना करके लौटाएंगे। अपनी जो जिम्मेदारी है दुगना करके वापस लौटाने का काम करेंगे, दुगने हौसले और जज्बे के साथ काम करेंगे। और जेल में जाने के बाद इस आंदोलन के दौरान मुझे 2 बार जेल जाने का मौका मिला। 8 आंदोलन की शुरुआत में 7 दिन और दोबारा 8 दिन मुझे जेल में रहने का मौका मिला। और फिर मैंने बहुत सारी जब 2-3 दिन के बाद दबाव हुआ प्रशासन के ऊपर, क्योंकि वहां मेरी मुलाकात भी बंद थी, मेरे फोन जो 4-5 मिनट मिलते हैं वो सब जेल मैनुअल का सारा सिस्टम राजनीतिक दबाव में सारा बंद था। लेकिन प्रशासनिक दबाव में मुझे कुछ किताबें जरूर उपलब्ध कराई गई, जो बहुत सारे महापुरुषों की, लगभग 1 दर्जन महापुरुषों की जीवनी मैंने पढ़ी। और एक दिन मैं फिर आपके बीच में जो मेरी जेल की पूरी 8 दिन की जो दिनचर्या रही, 8 दिन का जो व्यवहार रहा, वो पूरी जेल की यात्रा को भी मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगा। और आप सबका साथ जो मिला उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। और जिन्होंने साथ दिया वो दिल में है, और जिन्होंने जेल जाने के बाद गंदी राजनीति करने का काम किया वो दिमाग में है। और भगवान से उनके लिए यही प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि पहले जिस ताकत के साथ काम, अभी तबीयत लगातार खराब चल रही है, आपसे बहुत सारे साथियों के फोन आते हैं, बात नहीं कर पा रहा, लगातार मिलने वाले हमारे अलग अलग साथी हैं, सारे दिन फोन की व्यस्तता है, तबीयत खराब है, कई तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन एक काम साथियों इसके बीच में और भी हुआ, इसको साथ साथ में शेयर करते रहें। एक तो मेरी जो गाड़ी है, मेरी गाड़ी को जब यहां जमा तलाशी में लिया गया तो मेरी आरसी को राजनीतिक दबाव में पुलिस ने गायब कर दिया, जिसके कारण अभी तक गाड़ी की सुपुर्दारी नहीं हुई है। और हमने उसमें भी पुलिस को बता दिया है कि आरसी पुलिस को देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कागजों में बहुत कमी है। मेरे आगे गाड़ी की कोई तलाशी नहीं ली गई। दूसरी बात, मेरे मोबाइल को केस प्रॉपर्टी बना दिया गया। उसके बाद फिर नया मोबाइल लिया, नई सिम निकलवाई, और सबसे बड़ी बात, जितने मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन सब के साथ भयंकर छेड़छाड़ की गई, जिसके लिए लगातार हमारे जो साथी सहयोगी हैं उन्होंने काम किया, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने काम किया, और करीब करीब 10 तारीख को वो रिकवर हुए और आपके बीच में जुड़ने का मौका मिला, दोबारा से सभी साथियों के बीच आने का मौका मिला। ये सारी साजिशें इस तरह से की गई हैं। और फिर भी आपका कोई सवाल हो तो वो सवाल आप अपना कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब देने का काम करूंगा। और अंत में मैं आपको यही बात कहूंगा कि जेल के बाद सिर्फ मौत है, और किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है और मजबूत हुए हैं, और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, दुगने हौसले और दुगने जज्बे के साथ इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, इस लोकतंत्र की लड़ाई को, इस फसल नस्ल की लड़ाई को जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बधाई आप सबको कि जेल, मैं जिस मुहिम के लिए जेल में गया, हमारे पीछे आपने उस मुहिम को और दुगनी ताकत देने का काम किया, और बीजेपी और जेजेपी के सभी नेताओं के कार्यक्रम पूरे हरियाणा में फेल करने का काम किया, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और अब आप सबकी दुआएं हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के बहुत जल्दी आपके बीच आएंगे, और एक दुगनी तिगनी ताकत के साथ सब कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। और आप सारे साथियों का मैं पुनः हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी ताकत के साथ आप खड़े रहिए, इसी ताकत के साथ आप जुड़े रहिए। हम सब मिलकर के एक समृद्ध देश और एक समृद्ध किसान और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कल फिर मैं दोपहर आपके बीच में 12 बजे जुड़ूंगा। मैं पहली बार जब आया तो पहली बार मैं किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ, और वहां पर भी एक साजिश के तहत एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके ऊपर मैं दोपहर 12 बजे कितलाना टोल प्लाजा से आपके बीच में पूरा खुलासा करूंगा। और उन साथियों को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा, मेरे बहन भाइयों को, जो जेल में आने के जब मैं बाहर आया तो एक बड़ी संख्या में मेरे युवा साथियों ने, मेरे नेताओं ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने जो अभिनंदन किया, स्वागत किया, और जो अपना प्यार और आशीर्वाद समर्थन दिया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और बहुत हमारे कुछ विपक्ष के नेता हैं, कुछ हमारे निर्दलीय विधायक हैं, बहुत बड़ी ताकत में उन्होंने भी बहुत ज्यादा समर्थन करने का काम किया। उन सब का मैं पुनः एक बार एक साथ, जो भी जिस तरीके से, किसी भी तरीके से आप साथ खड़े रहे, मैं आपका ये एहसान आपको इस जो जीवन भर हम इस कौम, किसान कौम की लड़ाई लड़ते रहे, उसमें आपको वो चुकाने का काम करूंगा।
और जिस भी भाई के ऊपर सरकार प्रताड़ना करेगी, जिसको सरकार दबाने का काम करेगी, उसके साथ भी खड़े होंगे और बीजेपी जेजेपी वालों के जो कार्यक्रम है उनको और मजबूती के साथ विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इश्यू बनाया गया है एफआईआर में, वो बनाया गया कि भाई रवि आजाद ने लठ की बात करी, और साथियों आरएसएस के लोग लठ रखते हैं तो वो देशभक्त हैं, और अगर किसान लठ रखे तो फिर वो आतंकवादी है। अब अंग्रेजों की सरकार में और इस सरकार में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब हमें मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 3 कानूनों की वापसी, एमएसपी का कानून और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहेंगे। मेरी पुनः आप सबको अपील है, इसको खूब सारा शेयर करें और इस बात को सब भाइयों तक पहुंचाएं। बहुत जल्द मजबूती के साथ आप सबके साथ लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में जरूर लिखें और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। सबको जय किसान।